अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद फ़ज़ान अली कुरैशी है और आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे इस चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। यार सबसे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, अगर आपको नहीं पता तो हम इस चैनल पे क्या करते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के ऊपर बायोलॉजी के टॉपिक्स, बायोलॉजी के जितने भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको समझते हैं, उनको पढ़ते हैं। अच्छा, आज का जो लेक्चर है बेसिकली मेरे NMD गेट के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए है। मुझे पता है आप सब लोगों की डेट आगे बढ़ गई है। PMC ने जो 2022 का जो MD गेट का टेस्ट है उसको पोस्टपोन कर दिया है, तो लिहाजा ये बहुत आपको टाइम मिल चुका है। अब ये ज़्यादा टाइम मिलना भी अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि जो पीक पॉइंट होता है हमारी प्रिपरेशन को ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसके अंदर हम अच्छी तरीके से क्या दे पाते हैं, टेस्ट दे पाते हैं। चलिए खैर, कोई मसला नहीं, लेकिन इस टाइम को भी हमें कंज्यूम करना है। अल्लाह ने दिया है तो हमें और भी मेहनत करनी पड़ेगी इस काम के ऊपर। तो आज जो मैं आपके लिए MCQs के टॉपिक लेकर आया हूँ वो बेसिकली उनका ताल्लुक़ होगा आपके रिप्रोडक्शन से, रिप्रोडक्शन के MCQs से। तो आज का जो हमारा रिप्रोडक्शन के जो MCQs है बेसिकली ये वो MCQs है जो कि रिपीट हुए हैं। PMC ने जो 2021 के अंदर अपना टेस्ट कंडक्ट किया था उसके अंदर क्या हुए, ये MCQs रिपीट हुए हैं बार बार। तो यार काइंडली इस लेक्चर के आप आखिर तक बने रहिए ताकि आपको कुछ ना कुछ इस लेक्चर से हासिल हो। तो आज का जो हमारे पास जो पहला MCQs आता है वो आता है, the epididymis vas deferens urethra are series of ducts found in which body system, endocrine, lymphatic, digestive या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर आता है ऑफ कोर्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही हमें डक्ट्यूल सिस्टम मिलता है, जिसको फेडरल ने डक्ट्यूल सिस्टम भी कहा है और बेसिकली सीरीज ऑफ डक्ट्स भी कहा है, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे ग्लैंड्स भी इस डक्ट सिस्टम के साथ ज्वाइंट होते हैं। आप मुझे उन ग्लैंड्स के नाम भी बता सकते हैं, अगर आपको पता है तो काइंडली मैं आपको वेट करूँगा, नीचे कमेंट के अंदर आप मुझे बता सकते हैं। तो इसी तरीके से जो दूसरा MCQ पूछा जाता है, जो उधर पूछा जाता है, स्पर्म आर प्रोड्यूस इन यूरेथ्रा, पेनक्रियास, स्पर्म डस्ट या टेस्टिस। ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इस टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म को प्रोड्यूस किया जाता है, इस बात को अपने दिमाग के अंदर रखना है। अच्छा, इसका जो तीसरा MCQ होता है वो पूछता है, द स्पर्मेटाइड्स डिफरेंशिएट इनटू स्पर्मेटोजोआ, मैच्योर स्पर्म, प्राइमरी oocyte या सेकेंडरी oocyte या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो तीसरे MCQ का जो हमें आंसर मिलता है स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेट्स के अंदर डिफरेंशिएट होते हैं, स्पर्मेटोजोआ के अंदर आपने स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ लेना एक दफ़ा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे MCQs आते हैं और लाजमी वो फेवरेट क्वेश्चन होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, किसके, PMC के। तो यार इन बातों का आपने अपने दिमाग में रखते हुए चलना है। तो इसी तरीके से अगर हम चौथे MCQ की तरफ बढ़ते हैं तो चौथा MCQ हमारे से पूछा जाता है, द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो इन माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म स्पर्मेटोजोआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोजोआ, प्राइमरी oocyte या मैच्योर स्पर्म। देखिए MCQ नंबर 4 का जो सही आपको आंसर मिलता है, ये बोल रहा है कि माइटोटिक डिवीजन के बाद कौन सा स्पर्मेटोसाइट फॉर्म होता है। ऑफ कोर्स प्राइमरी के बाद कौन सा फॉर्म होता है, सेकेंडरी फॉर्म होता है। इस बात को अपने बाद में अपने दिमाग में बस भाई फीड कर लें इस बात को, क्योंकि दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट MCQs, ठीक है, इन द आइज़ ऑफ PMC। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं जो लगता है कि इस साल बहुत रिपीटिंग क्वेश्चन होंगे। तो अपने दिमाग को हाजिर रखें। जो MCQ के आपको बायोलॉजी के सेक्शन में जितने भी 360 मेरे ख्याल से जितने MCQs, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपके जो MCQs आते हैं वो बायोलॉजी सेक्शन में आते हैं यार, तो आपको बायोलॉजी के जो भी सेक्शन है उसको जान लगा के करेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो इसी तरीके से अगर हम MCQ नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, तो प्रोडक्शन एंड नरिशमेंट ऑफ स्पर्म्स आर प्रोवाइडिंग बाय फ्लूइड सिक्रेटेड बाय सेटोलिस, इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन स्क्रोटम या ऑल ऑफ अबव। देखिए पांचवें MCQ का जो करेक्ट आंसर आता है वो आता है A, यानी कि जो आपकी जो सेटोली सेल्स होते हैं दे आर प्ले अ मेजर रोल फॉर नरिशमेंट ऑफ योर स्पर्म की जो नरिशमेंट करवाते हैं, कौन करवाते हैं, आपके सर्टोली सेल्स करवाते हैं। इस बात को अपने दिमाग में आपने बसा कर रखना है, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट MCQs हो। ये MCQs आ चुके हैं 2021 के अंदर, रिपीटिंग क्वेश्चन है। अब इसी तरीके से अगर MCQ नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं तो वो बोलता है स्पर्म्स आर डेवलप इन व्हाट टेम्परेचर, यार लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, हायर देन बॉडी टेम्परेचर, ऑल ऑफ दिस। MCQ नंबर 6 का आंसर आप मुझे देंगे, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा बिकॉज दिस इज़ वेरी इजी MCQs। तो भाई थोड़ी सी क्वालिटी आप भी तो दें कितना आप लोग पढ़ते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें, द हाईली कॉम्प्लेक्स डक्ट सिस्टम इन मेल इज कॉल्ड स्क्रोटम, सेमिनी इंफीरियर ट्यूब्यूल, परप्यूसी या एपिडिडाइमस। इसका जो करेक्ट आंसर आता है वो आता है MCQ
नंबर 7 का इस बी, यानी कि सेमिनी इंफेरियस ट्यूब्यूल इज़ द वेरी कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूल या डक्ट सिस्टम। सही, इस बात को भी आपने रिमेंबर करके रखना है। अगर हम MCQ नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, बोलता है द स्पर्म डक्ट इज़ ओपन इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग, यूरेथ्रा, टेस्टिस या ऑल ऑफ दिस। देखिए स्पर्म का जो डक्ट ओपन होता है वो किसके अंदर ओपन होता है, देखिए मैं आपको बता दूं किसके अंदर ओपन होता है, अब यूरेथ्रा के अंदर ओपन होता है। यूरेटर में तो ओपन नहीं होता है, ना टेस्टिस में होता है, ना किसके अंदर होता है, डायरेक्ट यूरेथ्रा में होता है, जब तो वो इजेकुलेट होता है। हम यूरेथ्रा को हम इजेकुलेट, उधर एक इजेकुलेटिंग ट्यूब भी होती है जो किससे कनेक्ट होती है, आके आपके यूरेथ्रा से कनेक्ट होती है, जो कि हेल्प करती है अपना स्पर्म एजुकुलेशन में। तो चलिए अगले स्लाइड की तरफ। हाँ, तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने बताया कि नवे MCQs की तरफ अब हम लोग आ गए हैं। तो नवे MCQs की जो स्लाइड है, तो नवा MCQs इधर कहता है कि द नंबर ऑफ स्पर्मेटाइड्स प्रोड्यूस फ्रॉम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। बोला कि कितने स्पर्मेटाइड्स प्रोड्यूस होते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से। स्पर्मेटाइड्स कितने प्रोड्यूस होते हैं प्राइमरी स्पर्मेटाइड से, 1, 2, 3 या 4। तो 90 का जो करेक्ट आंसर आता है डी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि स्पर्मेटाइड से जो अपना जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है उससे 4 स्पर्मेटाइड्स प्रोड्यूस होते हैं। देन दे आर गोइंग टू नरिशमेंट विच अटैच टू द सर्टोली सेल्स। वो सर्टोली सेल्स से आके अटैच हो जाते हैं, देन उनके अंदर फ्लैजिला और मिटोकॉन्ड्रिया वगैरह जनरेट हो जाता है उसके अंदर। तो इस वजह से अगर हम 10वें MCQ की जानिब बढ़ते हैं तो कहता है कि द हार्मोन इज़ रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस इज़ प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन या ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 10वें का वो है हमारे पास सी, टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय टेस्टिस। अब ये आप भी पता होना चाहिए कि कौन से हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंदर क्या निकलता है, आपका टेस्टोस्टेरोन। तो इस बात को ध्यान में रखें। ALH क्या करता है, वो इनिशिएट करवाता है किनको, लेडिंग सेल को। आपको पता होगा जब आपने डायग्राम देखी होगी स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर, तो आपको अपना लेडिंग सेल्स आपको दिखेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। तो ये लेडिंग सेल क्या करते हैं, ये किसकी सिक्रेशन करवाते हैं, आपकी टेस्टोस्टेरोन की सिक्रेशन करवाते हैं। व्हेन ALH हार्मोन क्या करता है इनके ऊपर, क्या करता है, अटैक करता है इनके ऊपर, लेडिंग सेल के ऊपर। तो इस बात को अपने पास क्या रखना है, अपने रिमेमोरी के अंदर रखना है कि जो ALH है यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो होता है मेल के अंदर, क्या काम करता है, टेस्टोस्टेरोन की सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। अब ये बात तो बड़ी काम की थी जो मैं समझता हूँ आपको पता होनी चाहिए और मैंने आपको बताया भी है। अब इस तरीके से अगर हम आगे वाले MCQs की तरफ चलते हैं, 11वां MCQs, तो इधर हमारे से 11वां MCQs पूछता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन ह्यूमन मेल कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस विच लाई आउटसाइड द बॉडी इन सेक लाइक। बोलता है कि जो एक्सटर्नल यानी कि जेनिटल ऑर्गन होता है जो ह्यूमन मेल के अंदर पाया जाता है, उसके पेयर होते हैं जो क्या करता है बॉडी से आउटसाइड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑफ कोर्स दिस इज़ द करेक्ट आंसर, आप सब लोगों को पता होगा, स्क्रूटम बोलते हैं उसे हम। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो इधर जो हमारे से अगला MCQ से पूछा था 12वां MCQ से हमारे से पूछा गया है, तो फ्लूइड सेक्रेटेड बाय 3 सेट्स ऑफ ग्लैंड्स कंबाइन स्पर्म टू फॉर्म। बोलता है कि फ्लूइड होता है जो 3 ग्लैंड, यानी कि आपके जो 3 ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि सेमन वेसिकल्स हो गया, कॉपर्स ग्लैंड हो गया और बल्बो यूरेथ्री ग्लैंड्स हो गए, सारे क्या होता है, सारे जितने भी ग्लैंड्स होते हैं सब मिलके एक सिक्रीशन बनाते हैं। उस सिक्रीशन को हम क्या बोलते हैं, ये बड़ा ही अच्छा इसका आंसर होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं सीमेन। सीमेन हम क्या बोलते हैं, द कंबाइंड कलेक्शन ऑफ 3 हार्मोन्स। उन तीन हार्मोन में कौन कौन आ जाता है हमारे पास, बल्बो यूरेथ्री हार्मोन आ जाते हैं, कॉपर्स ग्लैंड आ जाता है और हमारे पास सेमिनल वेसिकल आ जाता है जो अपनी सिक्रीशन रिलीज़ करते हैं। तो इसको मिला के हम क्या बोलते हैं, सेमिनल फ्लूइड भी बोलते हैं और सीमेन भी बोलते हैं। तो आगे चलिए, तो अगली स्लाइड के अंदर 13वां MCQ हमारे से बोलता है इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच ग्लैंड न्यूट्रलाइज द pH ऑफ यूरेथ्रा, इजैक्यूलेटरी ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। यार इसका जो करेक्ट आंसर आता है 13 का करेक्ट आंसर है हमारे पास डी, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या करता है, आपके पेनिस यानी कि यूरेथ्रा के अंदर एसिडिक pH होती है। क्या होती है, एसिडिक pH क्यों होती है, क्योंकि उसमें से क्या पास हो रहा होता है, यूरिन पास हो रहा होता है। अब जाहिर सी बात आपको पता है कि जो स्पर्म होती है वो हीट सेंसिटिव होती है। क्या होती है, हीट के क्या होती है,
सेंसिटिव होती हैं तो अब वो मर जाएंगी जाने एजेकुलेट होने से पहले। तो इस वजह से क्या होता है कि स्पर्म की एजेकुलेशन से पहले बल्बो यूरेथ्रा एक सिक्रीशन को रिलीज़ कर देता है, जो क्या करती है वो यूरेथ्रा की जो सराउंडिंग के अंदर जो यूरिन होता है उसकी पीएच को क्या कर देती है, वो न्यूट्रलाइज कर देती है। इस तरीके से सारा एक प्रोसेस चलता है। यार अगर यहाँ तक समझ में आता है यार लाइक मारो, मुझे नीचे क्या मारो, लाइक मारो, लाइक का बटन दिया हुआ ताकि मुझे भी मज़ा आए और आपको भी पढ़ने में मेरे साथ मज़ा आए, ठीक है। तो अब हमारे अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन ह्यूमन मेल, तो इसका करेक्ट पर डे के हिसाब से कितनी प्रोड्यूस होती है, 1400 प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। ह्यूमन एम्ब्रियो इज कॉल्ड फीटस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 2 मंथ, थर्ड मंथ, 4th मंथ, 5th मंथ। तो हम उसे ह्यूमन एम्ब्रियो को हम फीटस कब कहते हैं, जब वो क्या बन जाता है आफ्टर। तो एमसीक्यू नंबर 15 का जो आंसर हमारे पास आता है वो बी आता है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। इस बात को भी आपने अपने पास करेक्ट करना है कि 3 महीने के बाद जो एम्ब्रियो होता है उसको हम फीटस कहते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 16 की जाने पर अगर हम बढ़े तो एमसीक्यू नंबर हमारे से पूछता है कि व्हाट इज़ की डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस। यार बड़ा ही आसान होता है, मैं आपको बता देता हूँ। एमसीक्यू नंबर 16 का जो हमें करेक्ट आंसर मिलता है वो मिलता है हमें डी, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस रिजल्ट्स इन 4 स्पर्म, यानी कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस के जो वो होती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, उसके नतीजे में हमें 4 स्पर्म्स मिलती हैं। और हमारे पास जो oogenesis होती है उसके नतीजे में हमें कितनी स्पर्म मिलती जाती हैं, 1 एग मिलता है, यानी कि एक ओ साइड क्या, यानी कि oogenesis के नतीजे में हमें सिर्फ एक एग मिलता है। इस बात को भी आपने दिमाग में रखना है, ये एक की डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। तो यार मैंने बड़ा ही आपको प्रिसाइज करके बताया, यानी कि इससे भी ज़्यादा पेचीदा हो सकता है मेरे ख्याल से। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की जानिब। तो इधर बोलता है कि द फॉलिकुलर फेज रेंज फ्रॉम डेज 1 to 5, 2 to 20, 5 to 28 या 11 to 15 डेज या 16 to 14 डेज। तो उसका जो करेक्ट आंसर आता है हमारे पास डी इज़ द करेक्ट आंसर। जो हमारे पास फॉलिकुलर फेज होता है वो कहाँ से कौन सी ड्यूरेशन से किस ड्यूरेशन तक होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर वो तकरीबन 6ठे दिन से लेकर 14वें दिन तक होता है। हमारे पास 6 to 14 डेज तक कौन सा फेज़ होता है हमारे पास, फॉलिकुलर फेज़ होता है। इस बात को भी आपने अपने दिमाग में बिठा के रखना है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पीएमसी के लिए, क्योंकि वो बड़ा ही ऐसे ही सवाल पूछता है। ज़्यादा मेमोराइजिंग सवाल है, कॉन्सेप्चुअल कम आते हैं, तो आपको मेमोराइज ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि 2021 के अंदर ज़्यादातर जितने भी सवाल पूछे गए थे वो ज़्यादा मेमोराइजिंग थे। तो 18वें एमसीक्यू की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो इधर हमारे से पूछता है ड्यूरिंग द 6 to 20 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो उसमें क्या होता है, डेज इज थिकन। या जाहिर सी बात है आपकी जो वॉर्म होती है, यानी कि आपकी जो यूट्रस होता है, यूट्रस होता है, उसके अंदर जो इंटरनल लाइनिंग होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम बोलते हैं। वो क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। कौन से साइकिल के अंदर, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। इज द करेक्ट आंसर। फिलिंग द ब्लैंक्स, इसको भी आपने क्या रखना है, ये भी आ चुकी है फ्रॉम द चैप्टर ऑफ रिप्रोडक्शन। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज़ की जाने। वो बोलता है कि द प्लेसेंटा इज एस्टेब्लिश बिटवीन यूट्राइन एंड फ्यूटल टिश्यू, यूट्राइन एंड सर्विक्स या यूट्राइन एंड वेजाइना या ओवरी या ओविडक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास आता है एमसीक्यू नंबर 19 का, वो आता है ए इज़ द करेक्ट आंसर। यूट्राइन और फ्यूटल टिश्यू के दरमियान में क्या बनती है, प्लेसेंटा बनती है, यानी कि यूट्राइन वॉल हो गई और आपका प्लेसेंटा यानी कि फ्यूटल टिश्यू, यानी कि जो बेबी है वो जो जनरेट हो रहा है इनसाइड द मदर, उसके दरमियान में एक प्लेसेंटा बनती है विच अटैच विद द आर्टरीज ऑफ द मदर सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ब्लड। सिंपल सी बात है। तो इसी तरीके से अगर हम एमसीक्यू नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं तो इधर हमारे से पूछता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ज़ाइगोट इंक्रीज इन साइज एंड ट्रेवल डाउन द फेलोपियन ट्यूब टू बिकम एम्बेडेड इन द वॉल्स ऑफ वॉर्म, यानी कि यूट्रस, इज कॉल्ड अ ओव्यूलेशन, कॉन्सेप्शन या इम्प्लांटेशन या मैचुरेशन। या उन्हें बोलता है कि जब एक जो एग होता है, एग वो क्या होता है, जब वो ओवुलेट होके किस में जाता है, आपकी फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाता है। किसके अंदर जाता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाता है। इसके अंदर वॉर्म के अंदर चले जाता है। अब वॉर्म के अंदर जाने के बाद वो कौन सा प्रोसेस करता है, ओवुलेशन तो हो गई भाई, वो फेलोपियन एग निकला ओवरी से तो ओवुलेशन तो हो गई, कॉन्सेप्शन भी हो चुकी है। तो मेंस्ट्रुएशन जब भी हुई, मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट होने के बाद तो एग निकलता है, विदाउट मेंस्ट्रुएशन ये कैसे निकलेगा। तो जाहिर सी बात है जब ये वॉर्म के अंदर जाएगा तो कौन सा प्रोसेस करेगा, इम्प्लांटेशन, यानी कि ये जो एग होगा ये आप वॉर्म के अंदर जाके क्या हो जाएगा, धस जाएगा, इम्बेड जाएगा और माइटोसिस शुरू कर देगा।
इस बात को अपने क्या करेगा, माइटोसिस शुरू करेगा, मेयोसिस नहीं करेगा, सही है, सेल डिवीजन करेगा। तो यार ये भी एक एमसीक्यूज़ आपका हमने ख़त्म करवा दिया। अब हम अपने अगले एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 21 हमारे से पूछता है विच ऑफ द साइकिल ऑपरेट इन ह्यूमन फीमेल्स, ऑस्ट्रेलिया साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ए बी बहुत हो गई है, नन ऑफ दिस। भाई अगर हम देखते हैं कि ह्यूमन फीमेल के अंदर कौन सी साइकिल ऑपरेट करती है तो उसका करेक्ट आंसर में बी मिलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, वो विच डज नॉट अक्यूर इन ह्यूमन फीमेल एट द प्यूबर्टी, वॉइस डिपेंड्स, pubic hair growth, hips broaden या शॉर्ट ऑफ स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इनमें से कोई भी नहीं होता। इनमें से जो एक होता है वो हमें जब फीमेल प्यूबर्टी की एज की तरफ बढ़ती तो इनकी ये वाली चीज़ नहीं होती, यानी कि इनकी वॉइस भारी नहीं होती, बट मेल के अंदर हो जाती है। तो इस बात को आपने दिमाग में रखना है। भाई ऐसे एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, जब भी मैंने एमसीक्यूज़ दिए, क्योंकि मैंने पूरे असेसमेंट करने के बाद ये आपके लिए एमसीक्यूज़ बनाई, स्लाइड्स मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए। तो लाइक मारते रहो नीचे। तो अब हमारे अगले एमसीक्यूज़ के साथ बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल इज इंड्यूस्ड बाय प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन या एस्ट्रोजन। तो 23 का जो करेक्ट आंसर है वो आप मुझे देंगे, मैं नहीं दूँगा। ठीक है, 23 एमसीक्यूज़ का जो आंसर है भाई, एमसीक्यूज़ का जो आंसर है वो आप मुझे देंगे, मैं नहीं दूंगा। मैं वेट कर रहा हूँ, नीचे कमेंट कीजिए मुझे। ठीक है, आई एम वेटिंग। तो अब हम अगले एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। लेबर पेन आर इंड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा, डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स, एक्सटेंशन ऑफ ऑक्सीटोसिन या एस्ट्रोजन। भाई लेबर पेन किस वजह से बढ़ता है, तो इसमें बताता है कि 24 का जो करेक्ट आंसर हमारे पास आता है सी, यानी कि सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन जो होती है जब भी तो लेबर पेन होता है। इस बात को आपने क्या रखना है, रिमेंबर रखना है। ये भी हमने आपको बता दिया है। विच कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट इन ह्यूमन कॉज इफ़ शी इज़ यंग, मेनोपॉज, मेनार्के, हेयर या नॉट। दिख रहा है कि बोला विच इज़ नॉट अ ह्यूमन कॉज इफ़ शी इज़ यंग, कि अगर ह्यूमन के अंदर अगर वो कोई ह्यूमन है और लड़की है और यंग है तो वो उसके अंदर नहीं होगा। देखें, मेनोपॉज नहीं होगा। क्या नहीं होगा, मेनोपॉज नहीं होगा, क्योंकि यंग लड़कियों में कभी भी मेनोपॉज नहीं पास आउट होता है। इस बात को भी आपने रिमेंबर रखना है अपने दिमाग के अंदर। सेक्स डिटरमाइंड आफ्टर, देखिए सेक्स डिटरमाइंड इज़ इलीगल, बट आंसर जो मिलता है वो मिलता है बी, यानी कि 2 से 3 महीने के अंदर जो फीटस होता है, जो फीटस होता है उसको हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस फीटस का सेक्स क्या है, यानी कि वो लड़का है, लड़की है, या कौन सा वो एक जेंडर बना है। तो ये भी बात है, लेकिन दिस इज़ इलीगल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस ऑल थिंग्स आर हैपन ईजीली। द टाइम इन वुमेन लाइफ एंड मेंस्ट्रुएशन यूजुअली नो लॉन्गर अक्योर, यस, जब वो मिड 14 के दरमियान में होती हैं तो उनमें क्या आता है अपना, सॉरी नहीं, दिस इज़ अ रॉन्ग है कि मैं इसको सही बता देता हूँ। तो हमारे पास एमसीक्यू नंबर 28 का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आता है वो आता है हमारे पास सी इज़ द, नहीं सी नहीं, लेट 50 के बाद, सॉरी मुझे थोड़ी देर कन्फ्यूजन आ गया था। बी इज़ द करेक्ट आंसर, सही, बी ही इसका करेक्ट आंसर है किसका, एमसीक्यू नंबर 27 का। तो इस बात को भी आपने अपने जहन में रखना है कि कौन सी चीज़ होती है मिड मेनोपॉज कब दिखता है, जब मेंस्ट्रुएशन ख़त्म हो जाए परफॉर्म होना, तो वो कब होती है, मिड 14 से लेके 15 के दरमियान में हो जाती है। इस बात को भी ध्यान में रखना है आपने। अगर हम आगे बढ़ते हैं, डिस्टर्बेंस इन डेज में लीड टू मिसकैरेज और प्रीमेच्योर बर्थ। ऑफ कोर्स इसका जो मैं आपको बता दूँगा, अगर डिस्टर्बेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन हो जाए, यानी कि आपको पता है कि 14 से लेके जो आपके 28 डेज़ होते हैं इनके दरमियान में जो लेवल होता है किसका, प्रोजेस्टेरोन का, वो हाई होता है। अगर इसका लेवल के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाए, ये लेवल क्या कर जाए, डिक्रीज़ कर जाए, तो प्रेगनेंसी इज़ स्टॉप एंड जो प्रेगनेंसी का दुनियानी उसके अंदर मिसकैरेज हो जाएगा, यानी कि प्रीमेच्योर बर्थ हो जाएगी किसी भी चाइल्ड की। इस बात को भी ध्यान में रखना है कि प्रोजेस्टेरोन की वजह से क्या हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है। इस बात को भी जहन में रखना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरे एमसीक्यू की जानिब बढ़ रहे हैं। तो तीसरे एमसीक्यू में हमारे से पूछता है, इन ह्यूमन फीमेल द फर्टिलाइज एग गेट्स इम्प्लांटेड इन यूट्रस आफ्टर 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन, आफ्टर 30 days ऑफ फर्टिलाइजेशन, आफ्टर 2 months ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो मैंने 10वें मैंने पता नहीं क्यों उसका 13 का
पूरा की नहीं लिखी है, बट मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ। 13 का करेक्ट आंसर है हमारे पास ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि आफ्टर 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन एग इज़ इम्प्लांटेड इन यूट्रस। इस बात को आपने क्या रखना है, याद रखना है। एंडोमेट्रियम स्टिमुलेशन एंड वस्कुलाइजेशन इज़ डन, बोला कि एंडोमेट्रियम की स्टिमुलेशन यानी कि स्टिमुलेट करे, उसको वस्कुलराइज कौन करता है, कौन सा हार्मोन करता है इन सारों के अंदर। तो इन सारों के अंदर एक ही हार्मोन है जो ये सारे काम करता है, उसका नाम है, बड़ा ही फेमस हार्मोन है। अगर आपको पता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे बताइए। 31 MCQ का आंसर अगर आपको पता है तो बताया, वरना मैं आपको बता देता हूँ। एस्ट्रोजन करता है, क्या करता है? एस्ट्रोजन करता है इधर क्या आपका, एंडोमेट्रियम को स्टिमुलेट करता है, वस्कुलराइजेशन को इनिशिएट करवाता है, देन सारा काम उसके बाद फिर प्रोजेस्टेरोन करता है, और प्रोजेस्टेरोन करता है ऑफ कोर्स। अब हमारे अगले एमसीक्यू से तो बढ़े तो हमें से पता है कि विच फैक्टर इफेक्ट द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, मल न्यूट्रिशन, इमोशनल स्ट्रेस, ए बी बहुत हो गए, या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर भी मुझे पता है, आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। दोनों चीज़ें ही इन्वॉल्व होती हैं। मल न्यूट्रिशन यानी कि गंदा खाना, ऐसा खाना खाना जिसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है या वो न्यूट्रिएंट्स के खिलाफ है, और स्ट्रेस लेने की वजह से भी रिप्रोडक्टिव साइकिल के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है फीमेल की। तो अगर हम अगले एमसीक्यू से जानिब बढ़ते हैं, एमसीक्यू में 13 का आंसर आप मुझे देंगे, मैं नहीं दूंगा। ये इसका आंसर आप दें, पढ़ें इसको और मुझे बताएं। तो हम चलते हैं अगली स्लाइड की जानिब। अगली स्लाइड में हमारे से पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज़ की जानिब। तो ये इधर हमारे से अगले एमसीक्यूज़ पूछता है जो कि 34 है। वो बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरेथ्रा विजाइना, ओवरी, विजाइना, यूरेथ्रा, यूट्रस। ये इसका आंसर भी आप मुझे देंगे, मैं आपको नहीं दूंगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट कर दें नीचे, मैं आपका वेट करूँगा। अगर करेक्ट हुआ तो आपको बता भी दूँगा। तो अगर हम अगले एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं जो कि 35 है। वो बोलता है कि विच हार्मोन इज प्रोड्यूस मेनली बाय कॉर्पस ल्यूटियम इन अदर फॉलोइंग ओव्यूलेशन। देख रहा है कि कौन सा 35 MCQs विच इज़ अ वेरी फेवरेट MCQs ऑफ एमडीकेट्स को तकरीबन 3 दफ़ा पूछा गया है बहुत सारे सेशन के अंदर। रिपीट तो बहुत दफ़ा हुआ है क्योंकि 30 दिन तक टेस्ट को कंडक्ट किया, तो इस वजह से बहुत सारे सवाल बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। तो 35 MCQs का जो करेक्ट आंसर आता है ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि ये क्या होता है, प्रोड्यूस बाय कॉर्पस ल्यूटियम। जब यानी कि जब ओवुलेशन हो रही होती है तो कॉर्पो ल्यूटियम क्या प्रोड्यूस करवाता है, प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करवाता है या स्टिमुलेट करता है बेसिकली। अगर हम अगले एमसीक्यू से जानी बढ़ते हैं 36 एमसीक्यू के अंदर हमारे से पूछता है कि इन अवर टिपिकल मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ 28 days व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली फर्टाइल पीरियड। देखिए फर्टाइल पीरियड का मतलब होता है द पीरियड इन विच द प्रेगनेंसी इज़ अ सक्सेसफुल। इसका मतलब ये है कि अच्छा अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कौन सा ऐसा पीरियड होता है जिसके अंदर प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाए और इम्प्लांट भी हो जाए, एम्ब्रियो और जाइगोट। तो अगर हम इसमें पीरियड की बात करते हैं तो 36 MCQs का जो करेक्ट आंसर आता है हमारे पास आता है 6 इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सा करेक्ट आंसर है हमारे पास, सॉरी सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि 14 से लेकर 15 यानी कि 14 से लेकर 15वें दिन का जो टाइम होता है विच इज़ अ वेरी वेरी फेवरेबल टाइम फॉर द प्रेगनेंसी, यानी कि उसको सक्सेसफुल होने के लिए, यानी कि एमसीक्यू नंबर 6 इज़ द करेक्ट। अगर हम अगले एमसीक्यू से जानिब बढ़ते हैं द 37 का गेमेट इन एनिमल्स आर प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, माइटोसिस, मियोसिस या फीजन या ऑल। देखिए 36 का जो करेक्ट आंसर है हमारे पास जो होता है, जो गैमेट्स होते हैं एनिमल्स के अंदर वो प्रोड्यूस होते हैं मियोसिस के तहत। किसके तहत होते हैं, मियोसिस के तहत होते हैं। आप पढ़ चुके हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए। अब हमारे पास लास्ट के एमसीक्यूज बचते हैं, तो इधर हमारे से होता है ह्यूमन एम्ब्रियो रिमेन इनक्लोज्ड इन अम्नियोटिक सेक, अम्नियन, कोरियन या एलेंटियोस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 38 का बी, यानी कि एम्नियन के अंदर ह्यूमन एम्ब्रियो क्या होता है, इनक्लोज होता है। क्या होता है, वो इनक्लोज हुआ होता है। क्या चीज़, ह्यूमन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है, इनक्लोज हुआ होता है। ये बहुत थिक लाइक की, ये बहुत थिन किस्म की क्या होती है, आपकी मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर फ्लूइड होता है। इसको हम एमनियोटिक फ्लूइड भी कहते हैं। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं फॉर द बेबी। अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ, अगले एमसीक्यू की तरफ, बोलता है कि विच इज़ नॉट फॉलोइंग ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैमेटोसाइट्स, यानी कि कौन सी करेक्टर है गैमेटोसाइट का जो सही नहीं है।
male gametocytes are spermatocytes. Gametocyte divide by mitosis into other gametocytes. Female gametocytes are called oocytes या they are eukaryotic somatic cell. अगर इसका हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं 39 का करेक्ट आंसर हमारे पास जो आता है वो आता है डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से अगर हम MCQ में 14 की बात करें तो इधर हमारे से पूछता है द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज बाय टर्पोनीमा प्लेडियम इस सेफेलिस गोनोरिया या जेनेटल हर्ब्स या एड्स। यार इसका करेक्ट आंसर आप मुझे दें, मैं नहीं दूंगा बिकॉज मैं आपको बहुत सारे आंसर बता चुका हूँ। यार अगर आपको यहाँ तक मेरे क्या बोलते हैं जितने भी MCQs करेक्ट लगे हैं और मैंने आपको कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा पता चला है जो मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की कि यार आप सब लोगों को पता चले, तो यार काइंडली मेरे चैनल को आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करें, अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि मेरे चैनल को सपोर्ट भी मिले और मैं भी खुश रहूँ, आप भी खुश रहे। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए, जो मकसद आपका है उसके अंदर सीधा कंसिस्टेंट रहिए, कभी भी डीमोटिवेट ना होइए। तो अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर के अंदर। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहले और उसके बाद अल्लाह हाफ़िज़।